वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो लूप्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज में बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं और हर लूप की जो खासियत है वो उसके सिंटैक्स में छुपी है। जैसे कि जो वाइल लूप की जो पावर है वो उसके सिंटैक्स में है, वो अभी हम देखेंगे कैसे। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि लूप्स जो है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल को मैनिपुलेट करते हैं। तो फिर से बात आ गई फ्लो ऑफ कंट्रोल की, तो जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो में जिस तरीके से हमने देखा था कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो किस तरीके से यहाँ पे फ्लो होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल जो है वो मेरे मेन फंक्शन पर आएगा। मेन फंक्शन से कंट्रोल किस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में यहाँ से कंट्रोल वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा। पर यहाँ पर इस एग्जांपल में देखते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट को मैं रिपीटेडली प्रिंट करूं, तो जब कंट्रोल का फ्लो यहां से यहां आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहां से कंट्रोल जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वापस जाने वाला होगा, तो अगर मैं यहां से इस कंट्रोल को वापस मैनिपुलेट कर कर यहां पर भेज दूं, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से जो है इस तरीके से जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सी आउट। और फिर यहाँ से मैं वापस कंट्रोल को वापस ऊपर भेज देता हूँ और फिर उसके बाद क्या है, फिर जब फ्लो ऑफ कंट्रोल नीचे आएगा तो इस तरीके से क्या होगा कि ये मेरा फ्लो जो है वो यहीं पर घूमता रहेगा और बार बार जब ये कंट्रोल नीचे आएगा तो यहाँ पर उसको बार बार सी आउट मिलेगा। तो इस तरीके से वो बार बार इस सी आउट को प्रिंट करता जाएगा। तो मल्टीपल टाइम स्क्रीन पर एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ ये प्रिंट होता जाएगा। तो लूप्स जो है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो अब देखते हैं जरा वाइल लूप का सिंटेक्स। तो वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पर वाइल कीवर्ड आता है, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, इसके बीच में यहाँ पर मैंने लिखा है कंडीशन। जरूरी नहीं है यहाँ पे कंडीशन ही हो, यहाँ पे इसको हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, पर फिलहाल समझने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पर कंडीशन होगी। फिर यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, और इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो ये जो ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस के बीच में जो भी कुछ हम लिखते हैं वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो जरा समझते हैं इसको फ्लो ऑफ कंट्रोल के हेल्प से। तो जैसे ही कंट्रोल जो है यहाँ पर आता है, तो यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले वाइल लूप में ये कंडीशन चेक होती है कि ये जो कंडीशन जो भी हम यहाँ पे लिख देंगे वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा होता है तो कंट्रोल ट्रांसफर होता है सीधा यहाँ पर। जो भी पहले स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड स्टेटमेंट, ऐसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जाएंगी। और जैसे ही कंट्रोल यहाँ पहुंचेगा, तो पहले क्या होता था कि कंट्रोल यहाँ से अगले स्टेटमेंट में चला जाता था, या फिर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ से कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाता था। पर लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि लूप क्या करेगा, इस कंट्रोल को यहाँ से उठाकर वापस यहाँ पर भेज देगा। तो जो भी हमने कंडीशन लिखी है वो फिर से इवेलुएट होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर से कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर होगा पहले स्टेटमेंट पे, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती होगी, और ऐसे करते करते फिर से कंट्रोल जो है वो यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पर आने के बाद फिर से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा वापस से कंडीशन पर, ये कंडीशन फिर इवेलुएट होगी। तो जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है, तो मेरा जो कंट्रोल जो है वो इस ब्रेस के अंदर ही, ओपन करली ब्रेस और एंड क्लोज करली ब्रेस, इसके अंदर ही कंट्रोल फ्लो होता रहेगा। तो अब हम समझ गए कि लूप का काम क्या है, कि कंट्रोल को यहां से उठाकर यहां पर भेजना। तो लेकिन ये कंट्रोल यहां से कितनी बार ऊपर आएगा, ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हम कंट्रोल करेंगे जो भी हम यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई करें। तो अगर हम चाहते हैं कि ये लूप 3 बार चले, तो हमें अपनी कंडीशन को कुछ इस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये सिर्फ 3 बार जो है इस लूप का रिपीटेशन अलाउ करे। तो इसको समझते हैं जरा इस एग्जांपल से। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ, ये 3 बार एग्जीक्यूट हो, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैंने लिखा कि इंट आई इज इक्वल्स टू 0, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई इज लेस देन 3।
और यहाँ पर आकर मैंने नीचे लिखा कि i इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। अब जरा देखते हैं कि ये लूप जो है वो किस तरीके से चलेगा। तो जिस जैसे ही जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आएगा, सबसे पहले इस लाइन पर आएगा int i इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा i, और जिसकी की वैल्यू जीरो से वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अब जैसे ही कंट्रोल अब इस यहाँ पर आएगा वाइल पर, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या i इज लेस देन 3, तो i की वैल्यू जीरो है, क्या जीरो इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये कंट्रोल जो है वो इस लूप के अंदर एंटर कर जाएगा, और ये हमारी जो लाइन है सी आउट एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ, ये जो है एक बार प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है कि i इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, यानी कि i की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज होगी, अब जीरो से i की वैल्यू वन होगी, और कंट्रोल वापस कैसे जाएगा, कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा इस कंडीशन पे। अभी कंडीशन दोबारा से इवैल्यूएट होगी और i की वैल्यू कितनी है, वन, क्या वन इज लेस देन 3, हाँ, कंडीशन ट्रू। तो फिर ये नेक्स्ट लाइन जो है सी आउट, ये एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ, ये एग्जीक्यूट होगी, और दूसरी बार मेरा जो है स्क्रीन पर एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ ये प्रिंट हो जाएगा, और फिर से जो है वो आई की वैल्यू जो है अब यहाँ पर आकर एक और इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2। फिर से जो है कंट्रोल वापस ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन जहाँ पे ये चेक हो रही है, फिर से कंडीशन इवेल्युएट होगी, क्या 2 इज लेस देन 3, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, और फिर एक बार जो है क्या होगा स्क्रीन पर एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ ये जो है प्रिंट हो जाएगा, और फिर से जो है वो आई की वैल्यू अब यहाँ पर आकर जो है वो एक इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू जो है अब वो 2 से जो है वो 3 हो जाएगी। तो अब फिर जब कंट्रोल वापस यहाँ से जाकर ये यहाँ ऊपर आएगा, तो अब यहाँ पर जो है कंडीशन दोबारा से इवैल्यूएट होगी, क्या 3 इज लेस देन 3, इज 3 लेस देन 3, नहीं, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब जो मेरा कंट्रोल है वो इस जो लूप है उसके अंदर एंटर नहीं करेगा, और सीधा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, जहां पर ये मेरा लूप एंड हो रहा है वहां पर। अगर लूप के बाद और कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो सीधा प्रोग्राम जो है मेरा टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल जो है वो वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स हम कोड कर कर देख लेते हैं। ये वही पिछला एग्जांपल है, उसको मैंने टाइप कर लिया है, और अब इसको जरा रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये लूप जो है वो कितनी बार चलने वाला है, ये लूप जो है यहाँ पर 5 बार चलेगा। ठीक है, जैसे इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं, तो एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ जो है ये 5 बार आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब अगर सपोज कि कोई मुझसे कह दे कि इस लूप को जो है वो 100 बार चलाओ, तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर आकर मुझे सिर्फ एक लाइन चेंज करनी है, और ये मेरा लूप जो है ये 100 बार चलेगा। अब यहाँ पर मुझे 100 बार मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई कहता है कि इसको 1000 बार करो, तो मैं बस यहाँ पर इस कंडीशन को मैं चेंज कर दूंगा, और ये मेरा लूप जो है अब ये 1000 बार चलेगा। अगर मुझे स्क्रीन पर एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ 10 बार प्रिंट करना है, तो जरूरी नहीं है कि मैं लूप को जो मेरी कंडीशन है वो मैं उसको इसी तरीके से स्पेसिफाई करूं। मैं उसको कुछ इस तरीके से भी लिखता हूं कि मैं अपना जो वेरिएबल आई है उसको 10 से इनिशियलाइज करता हूं, और देखिए मैं कंडीशन को किस तरीके से चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब तक आई जो है वो 0 से बड़ा हो और i इज इक्वल्स टू आई माइनस वन, यानी कि आई की वैल्यू 10 है, और मैं उसको अब इंक्रीज करने की जगह में डिक्रीज कर रहा हूँ, यानी हर बार मैं एक एक डिक्रीज करता जा रहा हूँ, कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो भी जो है वो सेम ही आउटपुट आने वाला है, यानी कि ये जो लूप को इससे कोई मैटर नहीं है कि हम अपनी कंडीशन किस तरीके से स्पेसिफाई कर रहे हैं, जब तक कि हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू में इवेलुएट हो रही है, ये हमारा लूप जो है इस बॉडी के अंदर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो उसके अंदर घूमता रहेगा। बस ये हमें समझना है कि इसको हम किस तरीके से मैनिपुलेट करें अपने एडवांटेज के लिए। आई होप आपको वाइल लूप समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डू वाइल लूप को।